नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे भाई सीरियस होने से क्या इंटेलिजेंट हो जाओगी? यानी कि मैं सचमुच बहुत बड़ी टफर हूँ। पर ई ढकोसला का काई करे, भरना तो पड़ेगा। कभी कभी ऐसा ना हो कि किसी बात पर मन ना लगे। क्या आज भी नीचे बैठ के खाएंगी? आ जाइए हमारे साथ बैठ के। कौन करम जला करेगा हमारी शिकायत? और मुझे अभी देव से भी बात करनी है। वैसे भी तुम दोनों ने अभी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। अभी आधे घंटे के अंदर तुम दोनों मेरे ऑफिस में मिलो। दिखा दी ना अपनी औकात चमका दो। ए, मुंह संभाल के बात कर बंजारन। पहले अपनी औकात तो देख ले, फिर हमसे बात करना। अरे थे लोगों से तो हमारी जूती भी बात ना करे। मरी जा रही थी ना दोनों की दोनों जलन के मारे। कर दी ना शिकायत, कर ली ना चुगली। ओए, कर दी हमने चुगली। बोल क्या करेगी तू? हाँ बोल ना। बताऊं बताऊं काय करूंगी? देखा है ना देसी हाथ। एक तमाचा पड़ेगा ना तो जमीन सूंघ जाएगी जाकर। हाँ हाँ, छू कर तो देख। हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ना दे दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। ठहर, अभी बताऊं तुम्हारे को। अपना आपा ना खो। 6 लोग तो यही चाहेंगे ना कि हम लोगों से गलती हो और हमारे को ऐसे बाहर निकाल दे। तू रहने दे पूरी। अरे ये लोग कौन होते हैं हमें अड्डे से बाहर निकालने वाले? इनके बाप का सकूल है कहीं। जिस तरह ये अठे के शीशिया है ना, दिया ही आपा भी अठे का शीशिया। जितनो हक इनको है उतना ही आपनो। ए, बाप पे मत जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर बिछिया, मैं बात कर रही हूँ ना। कहीं मिला थारे को ऐसा करके? माना कि हम लोग अनपढ़ गवार हैं, और थारा तो कुछ बिगाड़ ना रहे हैं ना। अपनी जूठन साफ करें तो हम देहाती हैं, अपने कमरे में झाड़ू लगाएं तो हम गवार हैं। अरे वाह रे वाह पढ़े लिखे लोग। हमारे को तो यो समझ नहीं आता, अगर थारे जैसे लोग पढ़े लिखे हुए हैं तो अच्छा है, मैं लोगों ने पढ़ाई नहीं की। सुनो, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इस इंस्टीट्यूट के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम लोगों की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए हमें नसीहत देने के बजाय अपने आप को इस काबिल बनाओ, फिर हमसे बात करना। अरे थे लोगा से बात ही कौन करना चाहो है? थे लोग आते हो हमारे पास, हम तो कभी नहीं आते ना थारे पास। थारे काम में टांग अड़ा बने। ओए, टांग अड़ाते हैं और अड़ाएंगे, क्योंकि तुम लोगों की हरकतों की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर ना तुम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और थे लोग चाहो तो अपनी मनमानी कर सको। अच्छा, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मनमानी की हमने? अभी तो तुम्हारी रैगिंग भी शुरू नहीं हुई, जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। सीनियर, जूनियर, छोटा बड़ा, यहाँ सबका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हें तो इससे कोई
लोगों ने यो तरीका ढूंढा अपनी बात मनवाने का, हमारी शिकायत कर दी। अरे ये काई जवाब देगी भूरी? जिनके मन में चोर होवे है ना, वो इया ही बात करे। ओए, अभी तक तुम दोनों का ना एडमिशन भी कंफर्म नहीं हुआ है। और अगर हम लोग अपनी पे आ गए ना तो तुम लोगों का ना 1 मिनट भी रहना यहाँ मुश्किल कर देंगे, समझी? ओए चमची, चुप कर, नहीं तो ना थारा ढोल बजा दूंगी। ए बदतमीज लड़की, देखा कैसे बात कर रही है? मैं तो सोच रही थी कि तुम अनपढ़ भर हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। थे लोग तमीज का हवाला देके कुछ भी बोलो, और वहां लगे कुछ बोले तो बदतमीजी। अरे रुक भूरी, या लाता के भूत बाता से कोनी मारे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर थे लोगा की वजह से महालोगा ने अटे से निकाल दिया गया ना, तो जाते जाते मैं थे लोगा का कान काट के जाऊंगी। बच के रहना। अरे जा जा, बड़ी आई कान काटने वाली। पहले अपनी नाक तो बचा ले। बुलाया है ना ऑफिस में, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। रहने दे बिछिया। शिखा जी, लड़ाई थे लोगों ने शुरू की थी, पर अब मैं लोग इसे खत्म करेंगे। चल बिछिया। My foot. अरे सुनी तो थी, और काई करते? नतमस्तक होकर लेट जाते क्या मैडम जी के सामने? अरे मैं भी तो थारे को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। काई सोच कर आए थे और काई हो रहा है अठे, पूरा तमाशा बनाकर रख दिया है। अरे काई जरूरत थी थारे को? काई जरूरत थी थारे को चुप कराने की? इन्हें जवाब देना जरूरी है। अगर हम पीछे हट गए ना तो वह लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वह लोग वे दुनिया ने हमेशा ऐसे ही परेशान करेंगे। जवाब देके कहीं मिल जाएगा थारे को? जरा ठंडे दिमाग से सोच। मैं लोग क्या आठे लड़ने झगड़ने आए हैं या फिर अपना मकसद पूरा करने? कितने अरमानों से पूरे कुंबे ने मालोगा ने विदा किया था, ये सोचकर कि मैं लोग यहाँ आठे कुछ करेंगे, पूरे कुंबे का नाम रोशन करेंगे। काई खाक नाम रोशन करेंगे हम? वो लोग अठे रहने देंगे तब ना? देखा नहीं कैसे सारे के सारे मैं दुनिया के खिलाफ खड़े हैं? नहीं बिछिया, हर नई जगह को अपनाने में छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, पर हमारी समस्या ये ना है, ये छोटी मोटी खटपट चलती है, पर हमारे लिए जो मानने ना है। हमारे को तो चिंता इस बात की है, जब माँ दोना की बातें देव हुक्म तक पहुंचेंगी, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनका इतना बड़ा एहसान जो है हमारे ऊपर, जो माँ दोना का दाखिला करवाया आठे। कह तो तू सही रही है बुरी, पर अब काई किया जा सकता है? मैं तो ये कह रही थी कि हम ना देव हुकुम को जाकर सब सच सच बता देते हैं। देख बिछिया, उनकी स्थिति को भी समझने की कोशिश कर। जैसे मैं लोग यहाँ 8 शिष्य हैं,
वैसे वो लोग भी यहाँ पर सीखने आए हैं। देव हुक्म के लिए अठे सब बराबर है। और तान्या मैडम भी नाराज हो गई हैं, उन्हें भी समझाना होगा। कहीं लगता है थारे को अब कहीं होगा, कहीं कहीं हम अड्डे से निकाल दिए गए तो? इसीलिए कहती हूँ जो भी बोल सोच समझ के बोल। अब तू इको इल्जाम हमारे सर पे डालेगी कहीं? मैंने कहा था उन सबको ये बोलने के लिए, मैंने उकसाया था उनको। नहीं बिछुआ, तू समझ नहीं रही है। मैं तान्या मैडम जी से बात कर रही हूँ ना। अगर तू नाराज ना होती ना तो तान्या मैडम से अच्छे से बात करती। इन बच्चों के साथ भी तो ठीक है ना। अच्छा हुआ जो तूने जवाब दे दिया। पर तान्या मैडम मालोगा से बड़ी है, हमारे को उनकी बात सुननी चाहिए थी। अरे तू गजब करती है बुरी। मैंने अशोक काई कहती हूँ मैडम जी को, मैं तो सिर्फ यही पूछ रही थी ना कि मेरी दुनियारी काई गलती है। देख, वे मेरी दुनिया से बड़ी हैं, उनको पूरा अधिकार है। अरे मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी कि मेरी दुनियारी गलती काई है, ताकि आगे से हम वो गलती दोबारा ना करें। उसका भी तरीका होता है, पर तूने नहीं देखा। मैं मैडम जी से माफी मांगने कहीं गई थी, मान ले हमारी गलती थी, पर उन लोगों को मैडम जी ने भड़काया भी तो हो सकता है ना। और जब वो गुस्से में थी तो हमारे को जवाब सवाल करने की बजाय उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अरे सुनी तो थी, और काई करते? नतमस्तक होकर लेट जाते क्या मैडम जी के सामने? अरे मैं भी तो थारे को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान रख। चल, मैडम जी ने बुलाया ऑफिस में, देखते हैं अब काई कहती है। काई लगता है थारे को अब आगे काई होगा? कहीं मैडम जी ने हमें यहाँ से निकाल दिया तो? जी हाँ वो लोग कह रहे थे ना। हमारे को नहीं लगता कि इतनी भारी भी गलती ना हुई है। हमारी समझ से तो तान्या मैडम बहुत दुखी है। तू देखना, पिछली बार भी तान्या मैडम को गड़बड़ी हुई थी और उन्होंने हमारे को एक बार भी नहीं डांटा। मतलब टाइम कहना चाह रही है तू? वो ये कि तान्या मैडम बहुत अच्छी हैं और वो ये नहीं चाहेंगी कि हमारे चलते देव हुकुम का नाम खराब हो। तो ये है कि जैसे वो लोग हमारे को कहते हैं, हमारे लोगों को वैसे ही मान लेनी चाहिए। तब तो ये उन चमगादड़ों की जीत हुई। जी हाँ, वो लोग चाह रहे थे, यही तो हो रहा है। वे लोग मैं दोनियारी शिकायत लगाना चाह रहे थे, मैं दोनिया ने गवार साबित करना चाह रहे थे, और देख वो लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। तो तू अठे उनसे जीतने आई है या फिर अपनी खामियों से? मैं भूरी बंदरिया, मदारी डमरू बजाता है तो मैं पैसों के लिए नाचती हूँ। मेरी कमर की लचक पे लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। ए लड़की, देव को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैडम जी, मैं दोनिया सच कह रहा। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। कम इन। मैंने कहा अंदर आ जाओ। हमारे से गलती होगी मैडम जी, हमारे को माफ कर दीजिए। मैडम जी, अगर मैंने थारे को कुछ गलत कह दिया हो ना तो भी के लिए हमारे को माफ कर देना। मैं भी तो थारे बच्चे की जियाई हूं ना।
वो काई है ना, मैं दुनिया कदी असी जगह पे रही को नहीं लिए। पता है तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अरे गलती तो वो सुधारता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन तुम दोनों से गलती हो कहां से सकती है? तो ऐसे में किया भी क्या जाए? कहीं हो गया मैडम जी, कोई गड़बड़ हुई का? तुम दोनों ने फॉर्म जमा करा दिए थे? जी मैडम जी, भालोगा ने तो उसी दिन जमा कर दिया था फॉर्म। एक मिनट, ये तुम्हारा ही फॉर्म है ना? क्या लिखा है इसमें? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? कहीं हो गया मैडम जी, कहीं गड़बड़ हो गई? भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। अब इतना ना नाटक करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बताती हूँ क्या लिखा है इसमें। मैं भूरी बंदरिया, मदारी डमरू बजाता है तो मैं पैसों के लिए नाचती हूँ। मेरी कमर की लचक पे लड़के जमीन पर गिर जाते हैं, दीवाने बन जाते हैं। और यहाँ क्या लिखा है कि तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन क्यों चाहिए? पढ़ूं मैं क्या? एकेडमी वाले तो नमूने हैं, हमें क्या सिखाएंगे? हम तो बस यहाँ मस्ती करने आए हैं, लोगों को उल्टा नाच नचाने। और ये वाला तुम्हारा है ना? ये तुम्हारा है ना बिचिया? बताती हूँ इसमें तुमने क्या लिखा है। मैं हूँ बिच्छू की बहन बिचिया, साथ में हम दोनों को भूरी बिच बुलाया जाता है। शहर के सैर सपाटे और मस्ती के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बिना फीस दिए। इससे अच्छी धर्मशाला और कहाँ मिल सकती है? और ये एकेडमी तुम्हें धर्मशाला लगता है? इडियट्स! मैडम जी, जयपालोगा ने नहीं लिखा है। ये फॉर्म तुम्हारा है और तुम कह रही हो कि तुमने नहीं लिखा। बोल दो कि ये भी शिखा और गुनी ने ही लिखा है। इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैडम जी, थे भूल रहे हो कि माँ दुनिया ने पढ़ना लिखना को नहीं आता। और फिर अगर थारे को याद हो तो आपने ही कहा था ना कि जाकर किसी बच्चे की मदद लेकर ई फॉर्म ने भरवा लियो। तो किसकी मदद ली थी तुम लोगों ने? शिखा और गुनी। यस, आई नो कि तुम दोनों उसी का नाम लोगे। और लोगे भी क्यों नहीं? पिछली बार उन दोनों ने तुम्हारी शिकायत जो की थी, तो इससे अच्छा बदला लेने का मौका तुम्हें और कहां मिलता? कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी बेहया हो। I really don't believe it. और अब मैं देखती हूँ कि तुम अब इस एकेडमी में कैसे रह पाती हो। निकल जाओ मेरे रूम से। सुनाई नहीं दिया तुम दोनों को? इससे पहले कि मैं अपने पेशेंस लूज कर दूं, निकल जाओ यहाँ से। मैडम जी, मेरी दुनिया ने ना गलत समझ लिया। तुम एकदम चुप हो जाओ। तुम्हारी मैं एक बात नहीं सुनना चाहती। मैडम जी, बस एक बार तुम्हारी बात सुन लीजिए। अगर फिर भी थारे को यकीन नहीं होता है तो थे हमारे कोठे से धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है फिर तुम कोई नई कहानी बनाने वाली हो। बोलो क्या कहना है? नहीं मैडम जी, मैं थारे पैर छूती हूँ। छोड़ो मेरे पैर। मैडम जी, बड़ी मुश्किलों से महादोना का अठे दाखिला हुआ है। अनपढ़ है, गवार है,
नहीं मालूम है हमारे गोठे के तौर तरीके। नए हैं हम यहाँ पे, हमारे साथ धोखा हुआ है। और अगर फिर भी थारे को लगता है कि वहां लोगों की गलती है तो थे देव हुकुम से पूछ लीजिए। ए लड़की, देव को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैडम जी, मैं दुनिया सच कह रहा। मैडम जी थे हमारा विश्वास करो। देव हुकुम को इसलिए मालूम है कि उन्होंने महादोना को भेजा था सिखा और गुनी के पास फार्म भरवाने के लिए। हर जगह बढ़ चढ़कर बोलने लगी है और सारा काम खराब कर देती है ये बुरी। ठीक है, तुम दोनों निकलो यहाँ से। और सुनो, इस बात का यहाँ किसी से भी जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया तुम दोनों को? अब जाओ यहाँ से। अगर ये लोग सच कह रही हैं, तो शिखा और गुनी ने ऐसा क्यों किया होगा? और अगर झूठ बोल रही हैं, तब तो अब मैं भी इन्हें नहीं बचा सकती। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तुम एक काम करो, एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को रोल कॉल दो। आई वाज सरप्राइज कि वो भूरी उस पे कितना हुक्म चलाती है। है जाने दे यार, इन दोनों के बीच में हम क्यों बोले।